हेलो स्टूडेंट्स, एप्लाइड केमिस्ट्री के इस चैप्टर में हम परमाणु संरचना के अंतर्गत बोहर के परमाणु सिद्धांत के बारे में स्टडी करेंगे। बोहर का जो परमाणु सिद्धांत है वह क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है और उन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए परमाणु की न सिर्फ स्थिरता स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, अपितु हाइड्रोजन गैस का जो लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता था उसको भी सफलतापूर्वक समझाया। तो आइए इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि बोहर का जो परमाणु सिद्धांत है उसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं और फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से इस सिद्धांत की सहायता से बोहर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझाने में सफल रहे। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वह एक परमाणु का चित्र है। यहाँ हम देख रहे हैं कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वह ZE के बराबर है। यहाँ Z उस तत्व की परमाणु क्रमांक और E एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह है। यहाँ नाभिक से निश्चित दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है और यह एक स्थिर वृत्ताकार कक्षा में है। यह इलेक्ट्रॉन जो है वह v वेग से लगातार नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो इस प्रकार से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है उसे स्मॉल r से दर्शाया गया है और यह उस स्थिर वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या है। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो स्थिर वृत्ताकार कक्षा है यह n=1 से दर्शाई गई है, यानी कि यह प्रथम कक्षा है। इसी प्रकार से n=2, n=3, इस प्रकार से एक परमाणु में कई स्थिर वृत्ताकार कक्ष जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहा जाता है, हो सकते हैं और इन्हें n से दर्शाया जाता है, यानी कि एनर्जी लेवल्स जो है वह क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से दर्शाए जाते हैं जो कि कैपिटल K, L, M, N से डिनोट होते हैं। यानी एक ही परमाणु में बहुत सारे स्थिर वृत्ताकार कक्ष जिन्हें ऊर्जा स्तर कह रहे हैं होते हैं और इन स्थिर वृत्ताकार कक्षों के अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है एनर्जी लेवल्स में, तो उस समय उस पर दो बल कार्यरत होते हैं। एक अपकेंद्र बल होता है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, बाहर की ओर लगता है और इसका मान mv²/r के बराबर होता है, जबकि उसके इक्वल और अपोजिट विपरीत दिशा में यानी नाभिक की ओर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, जो कि दो विपरीत आवेशों के बीच लगता है और इसका मान ZE²/r² के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये अपकेंद्र बल और आकर्षण बल, जिसे हम अभिकेंद्र बल के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों एक दूसरे को संतुलित करके रखते हैं, अर्थात ये इक्वल और अपोजिट होते हैं और इस वजह से यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से एक निश्चित दूरी बनाए रख पाता है और लगातार अपने ऊर्जा स्तर में नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर में n=1 जिसका मान है फर्स्ट एनर्जी लेवल में होता है, तो हाइड्रोजन के लिए वह ग्राउंड स्टेट यानी आद्य अवस्था कहलाती है। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल यानी n=2
या 3 में होगा तब वह अवस्था उसकी एक्साइटेड अवस्था कहलाएगी। बोहर सिद्धांत के अंतर्गत अगला बिंदु जो आता है वह है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता रहेगा तब तक वह ऊर्जा का ना तो अवशोषण करेगा ना उत्सर्जन करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन अनंत समय तक अपने ही ऊर्जा स्तर में नाभिक के चारों तरफ बिना कोई ऊर्जा खोए चक्कर लगा सकता है और इस प्रकार से परमाणु स्थायी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बोर के परमाणु सिद्धांत का यह कहता है कि नाभिक से कितनी कितनी दूरी पर ये ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल संभव होंगे, तो सिर्फ वे ही ऊर्जा स्तर संभव होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण संख्या गुणज हो, अर्थात mvr, m जहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग तथा r त्रिज्या है, यह कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण संख्या गुणज, अर्थात जो n है उसकी वैल्यू ऑलवेज 1, 2, 3 पूर्ण संख्या होगी, तभी यह ऊर्जा स्तर संभव होगा। तो फिर स्पेक्ट्रम की प्राप्ति कैसे होती है? तो बोहर के सिद्धांत का अगला बिंदु ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, अर्थात जब वह लोअर एनर्जी लेवल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जाता है, अथवा हायर एनर्जी लेवल में अगर वो पहले से है और ऊर्जा का उत्सर्जन करके लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, तो वह उन दो एनर्जी लेवल्स की एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज़ E2 माइनस E1, इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। और यह जो ऊर्जा होती है यह क्वांटीकृत होती है, अर्थात छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं या क्वांटम कहते हैं। तो यह जो ऊर्जा है वह hν अथवा hc/λ से रिप्रेजेंट होती है और इस प्रकार से निश्चित फ्रीक्वेंसी की जो है वह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के तहत हमको स्पेक्ट्रम के अंदर लाइन की प्राप्ति होती है और एक हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होकर लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये जो मुख्य बिंदु हैं बोर के एटॉमिक मॉडल के, इन बिंदुओं के आधार पर हम अपने अगले वीडियो में ये जानेंगे कि बोर ने किस प्रकार से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या की। थैंक यू।